तो भाई मार्केट में आया नया लफड़ा, नकुल धुल रैंडम से नया कुछ हो गया है। तो देखते हैं क्या हुआ है। नाम ये सब ऑब्वियसली बकवास, नवरात्रा भगवानों का नाम ये सब ऑब्वियसली बकवास। कर क्या रहे हैं लौंडे, चूत लड़के उधर। ये एंटी हिंदू नकुल धुल रजत दलाल का छोटा टेस्टिकल बहुत महीनों से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। ये वीडियो देखो। खान ने भाई, फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। छपरी लोंडों का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम पे चूची मसल दे रहे हैं। बुरा ना मानो होली है, ऊपर ऊपर से तो मसला है, बारात थोड़ी खोली है। बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। लगता है इसकी माँ बहन का स्तन कोई दबा के चला गया होली के नाम पे। वैसे होली को गलत भी कौन बोल रहा है जो खुद ऐसे एक्चुअली मैंने ना इसकी स्टोरी देख ली थी पहले, लेकिन मैंने इग्नोर मार दिया था इसको। मुझे नहीं पता था कि इनका ये लफड़ा हो जाएगा। अम, अब जब हो गया है तो अब जब इनका लफड़ा हो गया है तो जब इसकी पहली बार मैंने ये स्टोरी देखी थी, ये वाली नकुल की। इसमें इसने बेसिकली क्या बोला था, इसने इस फराह खान को डिफेंड किया था कि फराह खान ने ये बोला था, ये होली बेसिकली उनका फेस्टिवल होता है जो छपरी होते हैं, छपरी लोग होली मनाते हैं। तो उस चीज को इसने फराह खान को डिफेंड करते हुए कहा था कि फराह खान ने सही कहा कि होली छपरियों का त्योहार होता है, क्योंकि ये सब लोग इस बहाने, जो भी छपरी लोग होते हैं, वो इस होली को यूज करके गलत चीजें करते हैं, एंड बेसिकली दे टच गर्ल्स इन अ बैड वे। एंड ये कि एक एक्सटेंट तक सही भी है, बहुत सारे बॉयज ऐसा करते भी हैं। बात यही है ना कि लोग, सिर्फ छपरी लोग ही इन चीजों का फायदा उठाते हैं। जो लोग एक्चुअली में सही होते हैं वो ऐसा करते नहीं है। तो नकुल ने सही लोगों को नहीं कहा, जो सिर्फ उन छपरियों को ही छपरी बोला है, सब लोगों को छपरी नहीं बोला है, फिर सब हिंदुओं को छपरी नहीं बोला। तो उस चीज के रिगार्डिंग नकुल ने स्टोरी स्टोरी डाली थी, एंड उसी के रिप्लाई में फिर रैंडम सेना ने रिप्लाई दिया है, ये जो भी शुरुआत में क्लिप दिखाई। वैसे होली को गलत भी कौन बोल रहा है जो खुद ऐसे घिनौने स्टोरी डालता है। भाई ये ब्लो जॉब और हैंड जॉब का कितना पैकेज होता है? आज ही भाई ने एक लड़की को पिक भेजी है। मेरा टनक रखा है, मेरे दिमाग में लड़कियां चल रही हैं। ये रीच के लिए अपनी माँ बहन का लिटरली भाई, ये तो चीज मैंने भी देखी है। वैसे तो ये चीज में मैं रैंडम ब्रिगेड, मुझे पता नहीं कौन है, शायद रैंडम सेना का ही कुछ दूसरा अकाउंट है, फिर कोई उसकी आर्मी टाइप कुछ है। ये चीज तो मुझे लगता है हाँ, ये नकुल भाई जो है मजाक मजाक के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अजीब से ही कॉमेडी करना चाहते हैं। फिर क्या करना चाहते हैं कि कुछ चीजें तो मुझे भी इनकी पसंद नहीं आती, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो मुझे पसंद नहीं आती उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चीज से डिनाई कर दूं कि किसी को पसंद नहीं आती। पसंद आती है, मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे भी कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल लगती हैं। एंड जैसे वंस इनके किसी फ्रेंड की ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उस चीज़ पे भी इन्होंने कुछ कॉमेडी की थी, एक दो रील या फिर स्टोरी निकाली थी। मैं बस ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाँ, कि इनके अकाउंट पे आपको कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें या फिर ओपिनियंस वगैरह मिल जाएंगे। वो चीज़ को आप पहले ही दिमाग में रखना। मैंने भी देखा है ये सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें तो, लेकिन मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों से ही मैं फ़ॉलो करता हूँ। उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि मुझे सब कुछ, सारी चीज़ें, इनकी सारी कॉमेडी वगैरह पसंद आएँगी। हलाला भी करवा सकता है ताकि सट्टा वाले इसकी रीच देख के इसको ज्यादा पैसा दे सके पेड पीआर का। तो भाई मिट्टू, ये 15 प्रो मैक्स कितने का आ रहा है फोन आजकल? पता नहीं भाई, हम तो छीन लेते हैं। वैसे अगर चार अधर्मी जो गलत करते हैं होली के नाम पे, जो पता भी नहीं कि हिंदू ही होते हैं, उससे अगर होली फेस्टिवल बदनाम हो सकता है इस पिल्ले के अनुसार, तो इस्लाम को भी गलत ठहराना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में हलाला किया जाता है औरतों का, जिसका मतलब दूसरे मर्द के साथ सोना होता है शादीशुदा औरतों को। कभी इस मीठे ये चीज़ तो मुझे पता नहीं थी यार कि इस्लाम में ऐसा भी होता है कि सोना पड़ता है कि शादीशुदा मर्द भी किसी और के साथ। एंड वैसे मैं रैंडम सेना और ब्रिगेड का कुछ बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा ही मतलब कट्टर है हिंदुइज्म के टुवर्ड्स, या दिखाने के लिए या फिर जेन्युइनली है, वो चीज़ें मुझे पता नहीं। ये हेट ज़रूर फैलाते हैं दूसरे रिलीजन्स के टुवर्ड्स। एंड मेनली तो मैंने एक ही रिलीजन के खिलाफ देखा है इनको, जो सिर्फ उनके खिलाफ ये बोलते रहते हैं। मुझे बस रैंडम सीन का इतना ही पता है कि ट्विटर पे इनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है हिंदूज की, जो मतलब सारे हिंदू इनको फॉलो करते हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन इनको कभी फॉलो नहीं करता क्योंकि मैं किसी भी सोशल मीडिया पे जो भी धर्म का रक्षक बनता है ना, और जो सिर्फ जो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाता है अपनी प्रोटेक्टिवनेस और अपना अफेक्शन दिखाता है रिलीजन की तरफ, मुझे वो कम्प्लीटली फेक लगता है वो बंदा। जो अगर रियल में अगर कोई बंदा एफर्ट डाल रहा है और वो अपने रिलीजियस दिखा रही है, एक्चुअली में रिलीजियस है भी, तो वो बंदा मुझे बिल्कुल सही लगता है। लेकिन मैं ऑनलाइन किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं किसी भी तरफ से अट्रैक्ट नहीं होता। को मुसलमान के अगेंस्ट कुछ बोलते देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए फंडिंग मिलती है। ऊपर से ये सट्टा बेच के भी अपना घर चलाता है। जब तक इस मीठे का इलाज आप लोग नहीं करोगे, ये नहीं मानेगा।
इसके आईडी पे जाओ और इसके पोस्ट पे इसको पेलो कम से कम 100 कमेंट्स करके। इसकी आईडी मैंने कैप्शन में डाल दी है। वैसे ये निर्लज है, इसको रीच बढ़ने से खुशी ही मिलेगी, मगर इसका इलाज जरूरी है। वीडियो पे 1 मिलियन शेयर करो ताकि मोर एंड मोर हिंदूज इसकी पिलाई कर सके और इसके मां बहन के साथ जिसने भी गलत किया है होली के नाम पे वो अरेस्ट हो सके। और इसके पोस्ट पे जाके इसकी पिलाई करने के बाद सारे भाई एक दूसरे का कमेंट जरूर लाइक करना। नवरात्रा भगवान तो भाई यहाँ पे भी ये अपनी ऑडियंस को हेट डायरेक्ट कर रहा है वैसे वहाँ पे हेट देने के लिए। ये तो भाई क्लियरली अपने एथिक्स से अलग जा रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास किसी बात का सीधा सीधा जवाब है तो आपको सीधे सीधे जवाब आपके सामने आपको दे देना चाहिए। जैसे आपको चैलेंज किया गया है आपको वैसे ही रिप्लाई दे देना चाहिए। इंस्टेड आप अपनी ऑडियंस को जाके भेजो कि वहाँ पे गालियां स्पैम करो, ये करो वो करो। अगर आपके पॉइंट में नहीं दम है तो आप सीधे सीधे बता दो ना सारी चीजें। अगर आपको वो कुछ चैलेंज कर रहे हैं वर्ड से तो आप भी वर्ड से ही जवाब दीजिए ना। आप ऐसे किसी को टारगेटेड हेट तो नहीं सेंड कर सकते। ऑब्वियसली बकवास। ये एंटी हिंदू नकुल ढोल बहुत महीने से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। नहीं, शायद नहीं। लेट्स गो बैक। मैंने तो तेरे को टारगेट करा है, तेरी ईगो हर्ट हो गई ना। खुद के दम पे तेरे से रख के कभी चलाया नहीं जाता, अब तू उसे धर्म के नाम पे रख के चलाएगा। धर्म को नहीं बोला कुछ मैंने, लड़ ले, मेरा भी धर्म है वो, तेरा अकेले का नहीं है, अपना भी वही है ना। मैंने होली के बारे में कुछ गलत बोला, तेरे जैसे है ना जो इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है उनके बारे में बोला है। और नवरात्रों के बारे में कुछ नहीं बोला था मैंने। छोटी छोटी क्लिप्स मत काट, उसमें से इतनी सी तूने क्लिप्स काट दिया उसको कंटेक्स्ट, और वो भी काट काट के जोड़ दी। खुद मत समझ पब्लिक को भाई। हाँ भाई ये चीज तो फैक्ट है क्लियर कि हाँ पर्टिकुलरली फेस्टिवल या फिर रिलीजन के बारे में नकुल भाई ने कुछ नहीं बोला। एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी भी फेस्टिवल रिलीजन या फिर किसी भी चीज का फायदा उठाते हैं उस चीज के खिलाफ बोला था। जो कि छपरी लोग होते हैं, होली को जो यूज करते हैं गलत काम करने के लिए, उन लोगों को टारगेट करने के लिए बोला था। मैंने डांडिया नाइट्स को बोला था, नवरात्रों से कुछ लेना देना नहीं था उस वीडियो का। बट या कीप इट अप। तू रो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तूने इतनी मेहनत करी है। 32 साल के है, काम धंधा पकड़ ले कोई जो क्या करता रहता तू ये लूजर। मजाक, सट्टा प्रमोट करता है, नहीं करता भाई, नहीं करता। मैं तेरे को एक वही क्लिप मिली ना, रजत के साथ मैं बैठा था, नहीं करता। मुसलमानों को कुछ नहीं बोलेगा। अब ये सट्टा वट्टा प्रमोट किया है या नहीं इसने मुझे पता नहीं। मैं इतना ज्यादा डीपली इनकी स्टोरीज को बहुत टाइम से फॉलो नहीं कर रहा। अगर मुझे लगता नहीं किया है प्रमोट अभी तक, तो मैंने देखा नहीं जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। शायद पास्ट में भी नहीं किया होगा, तो इस चीज पे मैं कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा। वो करते हैं या नहीं करते हैं वो शायद वो अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन वो एथिक्स के खिलाफ जाता है। नहीं करना चाहिए किसी को भी सट्टा प्रमोट। बस मुसलमानों को भी कुछ नहीं बोलेगा, ये हिंदुओं को भी नहीं बोलता। और फुद्दू में मुसलमानों को भी कॉल आउट करवाया है। तूने बस ध्यान से नहीं देखी होंगी क्लिप, देख। हिंदुओं से ज्यादा कॉल आउट करवाया उनको, तो मैंने प्रॉपर ट्रोल किया हुआ है। याद है एक बार मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी थी, तेरे को ये क्यों याद होगा ना। मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी, तुम सबको तो याद ही होगा, उनसे भी बची थी। वो भी तुम्हारे जैसे गधे हैं यार, तुम सब बराबर गधे हो। तो तू कह रहा है अगली बार तेरे को बोलूं तो एक फुद्दू मुसलमान को भी पकड़ के लाऊं ताकि तेरे को बुरा न लगे, इसको भी डांटो सर, इसको भी डांटो, ये भी था। टेंशन मत ले, तुम दोनों मेरे बेटे हो, दोनों मेरे बच्चे हो, तुम छोटे छोटे दोनों गधे। तो भाई ने मुस्लिम्स को भी पास्ट में टारगेट किया हुआ है। रैंडम सेना है फिर जो भी वो अकाउंट था उसमें उसका मेन यही था कि वो कभी मुस्लिम्स को कुछ नहीं बोलता नकुल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में किया है, और ऑब्वियसली किया भी होगा क्योंकि शायद मुझे याद आ रहा है रील्स में इनकी बहुत मिट्टू डॉन नाम से बहुत सारी रील्स आके आती रहती है। हाँ उसमें मुस्लिम्स का भी कुछ मैंने सुना सुना है, कभी ना कभी कम सुना है जितना मैंने। शायद वो इतनी ज्यादा आगे नहीं आती, इतनी ज्यादा उनको रीच नहीं मिलती जितनी हिंदुओं को क्रिटिसाइज करते हुए रील को रीच मिल जाती है ना, उतनी शायद उनको मिलती नहीं मुस्लिम्स वालों जो रील्स मुस्लिम्स को या फिर और किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज करती हैं। तो वैसे ही किया होगा मुझे याद है। हो, यू बोथ नीड टू बी स्कूल्ड। अनपढ़ एक नंबर के वेले। मुस्लिम रैंडम सेना भी थी और तू भी, दोनों बराबर हो तुम फुद्दू। करो 5 लाख कमेंट। इस रजत लाल के मीठे की मां चाहिए। ये मां 6 महीने से डैंक मीमर बन रहा है, हिंदू फेस्टिवल्स पे कोई बदनाम करता है, इस मीठे की मां। बाकी एक रील तो आ रहा है उस पर कम से कम 1 मिलियन शेयर कर देना। तो भाई ये किसी भी एंगल से मैं इसको बोल ही नहीं सकता कि यार ये भाई हिंदुइज्म का वॉरियर है, हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। यार जो भी मतलब ये फिर इसको ऐसी चीजें बोलने क्यों पड़ रही है? ये ऐसी चीजें कोई क्यों बोलेगा? ये जितना अपने आप को सोशली दिखा रहा है ना कि ये हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये वॉरियर है, यही हिंदुओं का एक रक्षक है, हिंदुइज्म तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई उस पर्सपेक्टिव से ये चीजें बोलना भी शोभा नहीं देता है कि हिंदू को ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। फ्रेंड्स में आप ये सब बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप
पब्लिकली इतने सारे लोगों के बीच में आप ऐसी चीजें बोल रहे हो, इट इज रियली बैड एंड यू शुड नॉट, नो वन शुड डू इट। एंड बीइंग अ हिंदू, इट इज डिस्गस्टिंग टू सी समवन कॉलिंग अप फॉर हेट, सीधे इस तरीके से कि इतनी भद्दी भद्दी गालियां अपने फॉलोअर्स को कह रहा है कि दे जाके उस बंदे को दे। ये बेसिकली एक हिंदू और हिंदू के बीच की बैटल है। आप एक हिंदू हो के अपनी हिंदू ऑडियंस को बोल रहे हो कि आप एक हिंदू के वो जाके गाली दो, लाइक क्या आप क्या प्रमोट कर रहे हो हिंदुइज्म में? एक हिंदुइज्म के सर्कल में आप गालियां ही प्रमोट कर रहे हो और कुछ प्रमोट नहीं कर रहे। भाई ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, थोड़े ही पीछे जाना तुम्हें। तो ये माँ बहन के ऊपर इसने स्टैंड लिया था इंडिया गॉट टैलेंट के अगेंस्ट, कि ये हमारा कल्चर नहीं है ये वो। और कल रात से ये मुझे मैसेज कर चुका है, मेरे में कमेंट कर चुका है पोस्ट पे, माँ बहन की गालियाँ, इसकी माँ बहन की छाती मसल दी, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल चुका है। तू रेलेवेंट कैसे है अब तक? तेरे फॉलोवर तेरे को क्यों नहीं पीटते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तेरे चांटे क्यों नहीं पड़ते हैं? तू कैसा आदमी है भाई तू? गजब। ये थोड़े दिन पहले, बिल्कुल 2 दिन पहले तू इंडिया गॉट टैलेंट वाले उस पर लगा पड़ा था, हमारा कल्चर ये नहीं है माँ बहन के बारे में बोलना, माँ बहन को उल्टा बोलना। मैंने आज तक जिंदगी में माँ बहन की गाली नहीं दी तेरे को, पता किसी को? हवा में एक बार दे दियो किसी को, पर माँ किसी बंदे को आज तक नहीं दी है। ये चीज तो मेरे भी आगे आई थी कि इंडिया गॉट टैलेंट पे वो भाई साहब बोल रहे थे कि माँ बहन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उस टाइम तो पूरा इंडिया ही बोल रहा था कि हमारी माँ बहन को ऐसे पूजते हैं, माँ बाप को ऐसे पूजते हैं, भगवान समान होते हैं। और उसमें ये रैंडम भाई भी थे, बड़े उस टाइम भी रक्षक बन रहे थे ये। एंड अब दूसरी तरफ ये ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के बीच में बोल रहे होते तो समझ में भी आता है, अभी खुले में बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे वो कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले का उनका काम ही इस अराउंड है कि हाँ लोगों में अच्छी चीजें प्रमोट करना। तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। छी भाई कैसा है तू? अरे तू तो कमेंटों का बादशाह है, तूने क्यों कमेंट लिमिटेड कर दी? डर मत, खोल अपने पेज के कमेंट्स, कमेंट लिमिटेड मत कर। ये भाई फट क्यों रही, तेरी की फट रही है? तू तो डरा, मैं देख बहन चो खोल के बैठा हूँ, एक पोस्ट है, एक पोस्ट की कमेंट मुझे बंद करनी है, तू कोई कमेंट नहीं कर रहा है, उन्होंने खोले हुए हैं ताकि तू करे कमेंट। ऐसे मजा नहीं आता। कमेंट्स खोल अपने पोस्ट की, आजा बजा खाड़, देखते हैं तेरे में कितना दम है, मेरे में कितना दम है। बड़ा रहेगा तू, कमेंट खोल, कमेंट मत बंद कर, कमेंट बंद कर दी साढ़े मेरी स्टोरी लगाते ही। तो भाई, तो ये लफड़ा चल रहा है इनका, देखते हैं कहीं पे ये ऑब्वियसली कहीं खत्म नहीं होने वाला है, ये भी चीज यहीं पे कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें ऑब्वियसली मुझे फ्रंट फुट पे कौन लग रहा है, वो नकुल भाई लग रहे हैं फ्रंट फुट पे। ऑब्वियसली ये लफड़ा कहीं जाके खत्म नहीं होने वाला, ये यहीं पे जाके रुक जाएगा कुछ टाइम, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक हफ्ते बाद ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। सोशल मीडिया है, आए दिन एक नया लफड़ा चलते रहता है, ये भी ऐसे ही है। और लेकिन इसमें हम सीधे राइट रॉन्ग की जगह हम इसमें कोई किसमें क्या किसी भी चीज के अंदर हम राइट रॉन्ग का वो निकाल ही नहीं सकते कि ये पर्टिकुलर बंदा राइट है और ये पर्टिकुलर बंदा कम्प्लीटली रॉन्ग है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें जो इनका स्वीट स्पॉट होता है ना, वो इनके बीच में कहीं होता है। एंड हमें बाइनरी डिजिट्स की तरह हमें नहीं देखना होता दोनों पार्टीज के, या तो बाइनरी डिजिट्स मतलब 0 या फिर 1, ये 0 होगा ये 1 होगा, या फिर ये 1 होगा ये 0 होगा। हमें इस मेंटालिटी से नहीं सोचना होता। तो इन दोनों के बीच में ही एक स्वीट स्पॉट बनेगा और वहां पे ये मामला खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नकुल भाई फ्रंट फुट पे है, जहाँ पे रैंडम सेना है, फिर जो भी वो अकाउंट है उनका, वो कम्प्लीटली बैक फुट में है। एंड हाँ, कुछ चीजें उनकी सेंस नहीं बनाती एंड कुछ चीजों को उनको ठीक करना जरूरी है। एंड मैं इस चीज में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा। अगर ये इनकेस अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो मैं ये सिर्फ एक नॉर्मल सा ओपिनियन है, मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इनका यहीं पे चलता रहे, बाकी हम देखते हैं क्या होता है इसका। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कल क्या होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।